बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में साप्ताहिक राशिफल कहते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह आपके भाग्य के सितारे आपके लिए क्या लेके आए हैं। ये है 18 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक का राशिफल है। आइए उससे पहले सबके मंगल की कामना कर लेते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचा मंगलाय तनो हरि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत रहने वाला है। सप्ताह में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। अचानक आपको भूमि मकान से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसे लेकर आपको तनाव हो सकता है। सप्ताह में ऐसी स्थिति आएगी कि छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह में चिंता का भी समय आ सकता है। इस दौरान स्वजनों का सहयोग और समर्थन ना मिलने से मन परेशान हो सकता है। जीवन साथी से संबंधों में तनाव रह सकता है। क्या करें? मंगलवार के दिन 21 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप मामलों में सही ढंग से निर्णय लेंगे तो आपको सोच से ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अगर आप लापरवाही बरतते या फिर गलत फैसला करते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। सप्ताह में व्यय भी अधिक होगा। आपको भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का खूब ख्याल रखें। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध में आपको तब कई मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। इस दौरान आपके मानसिक तनाव में कमी होगी। आपके पुरुषार्थ और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होगी। सुखद पहलू यह है कि इसकी बदौलत आप मनचाही सफलता पाने में कामयाब होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य देने वाला हो सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में पूरे ध्यान से प्रयास करेंगे आपको उस क्षेत्र में अवश्य सफलता और लाभ मिलेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपको अपने लोगों का साथ और समर्थन मिलेगा। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने की से प्रसन्नता होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिल सकता है। आपको सप्ताह में सप्ताह विशेष सफलता देने वाला है। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। जीवन में इष्ट मित्रों परिजनों की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक पद प्रतिष्ठा मिलने के योग हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए पूरी तरह अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या करें? बुधवार के दिन ओम बुद्धाय नमः का 21 बार जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके जीवन में उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में स्वजनों से मनचाहा सहयोग न मिल पाने के कारण मन खिन्न रहेगा और खराब स्वास्थ्य से आप चिंतित रह सकते हैं। आपको अपने खान पान में सावधानी बरतनी चाहिए।
व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इस दौरान अपना रोजगार करने वालों को लाभ की प्राप्ति संभव है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा से मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार में वृद्धि की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह के मध्य में आपको उस दिशा में विशेष सफलता मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कैरियर हो या फिर कारोबार, किसी बड़े निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें। निजी जीवन में भी स्वजनों के साथ व्यवहार रखना ही अच्छा रहेगा। परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। क्या करें? सोमवार के दिन 21 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह में ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनका काम ही लोगों की प्रगति में टांग अड़ाना होता है। सप्ताह के प्रारंभ में परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है। ऐसे में इस दौरान किसी के साथ बात व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारियों के गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी समय चुनौती भरा हो सकता है। उनके लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान लोगों से विवाद होने की भी आशंका है। संबंधों की दृष्टि से यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। क्या करें? रविवार के दिन 21 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद समय का पूरा साथ आपको मिलेगा, समय अनुकूल होगा। सप्ताह की प्रारंभ में भूमि भवन से जुड़े विवाद को दूर करने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है और मन दूसरों के प्रति शंकाग्रस्त बना रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में भले ही कामकाज में आने वाली मुश्किलों के चलते आपका मन खिन्न रहे, लेकिन उत्तरार्ध में स्वजनों एवं सौभाग्य का साथ मिलने पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या करें? बुधवार के दिन 21 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उन लोगों से उचित दूरी बनाए रखना चाहिए जो सामने आपकी प्रशंसा और पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपना काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह कई बार आप अपने काम को लेकर खुद को असंतुष्ट पाएंगे। आपका मन अपने पुराने काम को छोड़कर नए कार्यों में भाग्य आजमाने का कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रयास करने से पहले जानकार लोगों से सलाह लेना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। यात्रा सुखद और सफल होगी। सप्ताह में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में भी आपको बड़ी राहत मिल सकती है। क्या करें? शुक्रवार के दिन 21 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में न सिर्फ कार्य क्षेत्र में अपितु निजी जीवन में भी परेशानी झेलना पड़ सकता है। इस दौरान आर्थिक दिक्कतें भी आ सकती हैं। अचानक से व्यवहार बढ़ने से परेशानी होगी। अब अपने लोग ही आपसे विश्वासघात कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कोई नया दायित्व संभालने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। यदि आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे में जुटे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ेगा। सप्ताह में घर परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुखमय बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल बेहतर रखना जरूरी होगा। क्या करें? मंगलवार के दिन
21 बार ओम भवाय नमः का जाप करें। धनु राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ और सुखद साबित हो सकती है जो लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में हैं। सप्ताह में काम को पूरा करने का पूरा दबाव आप पर रहेगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की को जो है अतिरिक्त आय के नए स्रोत खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहने पर मन प्रसन्न रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह आप कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह इच्छित फल देने वाला हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में सफलता पाने की कोशिश कर रहे थे तो आपको इस सप्ताह उसमें सफलता मिल सकती है। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने के कारण इस पूरे सप्ताह आपका मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम जो है बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके भीतर सकारात्मक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इस दौरान आपको लाभ मिल सकता है। घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। तीर्थाटन के भी योग बनेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान में परहेज रखें और आपसी रिश्तों को जो है बेहतर बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में विनम्रता और नियंत्रण रखें। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए जो है सप्ताह जो है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा सप्ताह में और संघर्ष के बाद ही आप सफलता पा सकेंगे। विरोधियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। वे आपकी सफलता की राह में रोड़ा बन सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि वरिष्ठ जनों का सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। धन का लेन देन सावधानी से व सोच समझ कर करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। सप्ताह में कहीं की यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। क्या करें? शनिवार के दिन 21 बार ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस दौरान विरोधी आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस लोगों की बातों पर ध्यान न दें। सप्ताह के प्रारंभ में किसी बात को लेकर मन परेशान और चिंतित रह सकता है। इस दौरान बेवजह के खर्चों के कारण भी आर्थिक चिंता भी हो सकती है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह अच्छा रह सकता है। किसी को ऐसा वचन न दें जो पूरा न कर सकें। नौकरी पेशा लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने अधिकारियों के आदेश को मानकर चलना ही चाहिए। आपके लिए बेहतर ही होगा यही। परिवार में तनाव की स्थिति आ सकती है। क्या करें? गुरुवार के दिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। तो ये तो था साप्ताहिक राशिफल। इसी तरह अगले सप्ताह भी हम साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा राम कथा की वीडियो, जीवन दर्शन से संबंधित और धार्मिक प्रसंगों के वीडियो लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।